ओए! ओए! ये क्यों पीछा कर रहा है हमारा? कौन कौन पीछा कर रहा है? वही जिसने मुझे टक्कर मारी थी। वो कोई बात सुनो। ये पागल तो नहीं है? तू गाड़ी रोक, इसको मैं सीधा करती हूँ। इसको मैं बता अबे बदतमीजी नहीं करो, बात सुनो। क्या करो? गाड़ी रोक, ओ गिर गया। ओए गिर गया वो। चोट तो नहीं लगी? और करो पीछा मेरा। चुप! तुम पूरी दुनिया की आखिरी में लड़की हो, मैं तब भी तुम्हारा पीछा नहीं करूं। लेकिन पीछा कर रहे थे तुम मेरा। ये लो और गुम हो जाओ। खुदा की कसम, मैंने इतनी बदतमीज और नक्शे लड़की आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। एक तो मैं उसकी मदद करूँ, उसका फ़ोन गिर गया, मैंने कहा फ़ोन उठाया तो बेचारी का फ़ोन नीचे गिर गया, परेशान हो रही होगी सारा। उस उधर भी बदतमीजी की उसने मेरे साथ। मैं उसको रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं रही, मेरी बाइक गिर गई, बाइक का नुकसान अलग से, और ऊपर से मुझे बोल रही है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। फिर इतने बुरे कराएंगे कि शहरियार उसका पीछा कर रहा है। अब तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, उस बेचारे को कोई गलत फहमी हुई है। बदतमीजी नहीं कर मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा भी इलाज नहीं करूँगा। डिओड्रेंट चाहिए तो जैसे 1 मिनट रुक, मैं तेल लेके आता हूँ। मैं आ रहा हूँ। सॉरी बेटा, आपको लगी? उठो, सॉरी। ओ जी, मैं रसगुल्ला लाऊंगी। हाँ मैं आंखें वांखें नहीं है, दिखता नहीं है तुम्हें? जो भी दिखे टकाती फिरती हो तुम उसे। और तुम क्या गुंडे हो? हर जगह गुंडागर्दी करने पहुंच जाते हो। ओए एक्सक्यूज मी, बदतमीजी नहीं करो मेरे साथ पब्लिक में, समझी? तुम बदतमीजी नहीं करो, तुम बच्ची किशोर उससे क्या कर रही है? सबक सिखा रही है उस गुंडे को, हर जगह मेरा पीछा करता रहता है। शहरी लड़की से नहीं लड़ते। लड़की नहीं है, चुड़ैल है ये। रास्ता काट जरा तो पूरा दिन खराब गुजरता है, डरते नहीं है हम, डरते नहीं है। इसको बांध के रखा करो, बाहर फिरने वाली नहीं है ये। घर पे पागल है क्या है? क्या? चल मैं तो questa è per te. This is for you. Coming straight from the kitchen, fresh. Okay. What's the name? It's called خريخات خربز and chicken salad. What? الفرخات, just try it. Are you sure? Yeah, try it. Tell me how it is. And how is it? Wonderful. Actually, I should tell the chef. तुम क्यों खाओगे? I changed my mind. Looks appealing. अरे भाई वाह रक्षी, तुम्हारे हाथ के जायके का तो जवाब नहीं। वाकई इसमें कोई शक नहीं, ये हलवा तो सब हलवों पर भारी है। हमारी रक्षी जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। वैसे इससे ज्यादा मजेदार हलवा मैंने कभी नहीं खाया। फिर मैं तो अभी और खाती, लेकिन मैंने कहा मीठा ज्यादा ना हो जाए। अरे दादी, जितना दिल करता है उतना खाएं। मैंने आपके और अब्बा जी के लिए अलग बनाया, शुगर फ्री। ये ले। अरे बस ले। आधे नंबर तो मेरे भी है ना, फिर सामान मैं लाया था। हाँ ले सुल्तान, आधे नंबर तू ले ले, पर असल नंबर तो रक्षी के बनते हैं ना। हाँ भाई हाँ। रक्षी बेटा कमाल कर दिया, इस पे इनाम बनता है तुम्हारा, ये लो। क्या बात है चाचू, थैंक यू। ये ले। अच्छा चाचू, कल अपनी दोस्त की तरफ भी मुझे हलवा लेके जाना है, छोड़ आएंगे? हाँ छोड़ भी आऊंगा अपनी बेटी को और ले भी आऊंगा। मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा हलवा तो खा। ये ले। अब बता कैसा है? थैंक यू।
हद ही कर दी तुमने। पीछा करते करते घर तक पहुंच गई हो तुम। पीछा मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? पीछा करते करते मेरी दोस्त के घर आ गए हो। कह तो ये मैं भी सकता हूँ कि तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो। ये इत्तेफाक है या प्रॉपर प्लानिंग से कोई आई हो लगता है? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सब पता चल गया मुझे आपके बारे में। क्या पता चल गया आपको मेरे बारे में? यही कि शेख फरासत वालों के बेटे हैं आप। नहीं यार। हाँ, शक्ल से ही चोर लगते हो। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। दूसरों की नकल करते हुए ना शर्म आनी चाहिए, शक्ल से तो अच्छे खासे लगते हो। बीबी क्या कह रही हो तुम? होश में तो? बिल्कुल होश में हूँ, वही कह रही हूँ जो बुजुर्गों से सुना है। क्या सुना है? यही कि शेख फरासत वालों ने हमेशा हमारी नकल की है, कभी अकल से काम नहीं लिया। तुम हो कौन? रक्षी भट्ट, हाजी फजल हुसैन भट्ट की पोती। और इस शहर में जितनी भी मिठाइयों की दुकानें हैं ना, ज्यादातर हमारी हैं। तो दूर रहो मुझसे और मेरी दुकानों से, और जरा चोरी को ना कंट्रोल करो, घर वालों को भी सिखाओ और खुद भी सीखो। रक्षी भट्ट, जिसमें भट्ट की तुम बेटी हो ना, काफी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। इल्जाम लगाए जा रही हो, चोर नहीं बोला इसके बाद। चोर को चोर ही बोलूंगी ना। अगर ये इल्जाम गलत साबित हुआ तो? अगर सच साबित हुआ तो मैं दुकान छोड़ दूंगा। अगर गलत साबित हुआ तो मैं भी दुकान छोड़ दूंगी। कौन सी दुकान? बना तो लो पहले अपनी दुकान का मजाक नहीं करना। दुकान का मजाक नहीं करना। हाथ में लो, तमीज। अबे रास्ता नापो, निकलो यहाँ से। तुम रास्ता नापो, मैं अपनी दोस्त की तरफ आई हूँ, बदतमीज। इसके घर का नंबर क्या है? 391। इस घर का नंबर क्या है? 391। देखो हाँ तो हो जाती है अच्छा, गलती, हटो यहाँ कम से, से कम निकल। चोर थोड़ी हूँ मैं। दफाओ। बदतमीज, तमीज से बात करो। घर वालों को बताओ कि लड़कियों से तमीज से बात करना सिखाएं तुम्हें, बदतमीज इंसान। हमने ये मकाम खुद ही हासिल किया। हाँ हाँ, और कौन देगा हमें? इज्जत अपनी है बेटा, इज्जत अपनी होती है। कैसे है ये इज्जत? तुम बाकी तारीफ जानना चाह रहे हो? हाँ वाकई। अच्छा, तो जुद अकबर का सुना है तुमने? नहीं? अच्छा, राजपूत थी और शहनशाह अकबर के साथ उनकी शादी हुई थी। तो जब वो शादी होके आई तो उनको कोई मिठाई पसंद नहीं आई, तो शहनशाह अकबर ने एक मुकाबला कराया। उस मुकाबले में हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने मिठाई बनाई खासतर। सुनो, बड़ी खास बात है। वो काबुल से अखरोट लाए और ईरान से किशमिश लाए और भोपाल से मखाने लाए। उन्होंने मिठाई बनाई, जीत के। इसलिए तो हमारी दुकान का नाम अकबरी स्वीट्स है। जब हमने शॉप खोली थी, दुकान खोली थी, उस वक्त फजलुद्दीन भट्ट साहब की दुकान बहुत मशहूर थी। उस वक्त तो फजलुद्दीन भट्ट के दादा भी नहीं पैदा हुए थे। क्या मतलब तुम्हारा? पर टफ कंपटीशन दिया था उन्होंने। दिया था टफ कंपटीशन, ये तो हाल की बात है। तो फिर वही जो मार्केट में होता है हुआ। वो जो मिठाइयाँ बना रहे थे हमने बनाई, उनसे बस बेहतर बनाई, लेकिन बनाई। इसी की वजह से वो मुझे चोर बोल रही थी। कौन चोर? चोर कहा किसने? तुम ये लफ्ज किसने इस्तेमाल किया? तुम्हारा आपके इन कारोबारी लांचों की वजह से ना पूरे शहर में हम चोर के नाम से मशहूर है। पता है। अरे ये पहले बता देते तो उसके सामने इतना बड़ा मुंह लेके इतनी बड़ी बड़ी शर्त नहीं लगाता उसके सामने। तुमने क्या शर्त लगाई है? किससे शर्त लगाई है? बताओ जरा मुझे। तेरा कोई चांस नहीं, उसकी उड़ान बहुत अलग है। तो बता ना, उसने क्या बोला है? पागल दोस्त। दोस्त तो मैं हूँ और यही बहुत है मेरे लिए। तू सचमुच पागल है सुल्तान, उसके ख्वाब बहुत अलग है। तो जानता हूँ उसके ख्वाब को, और वो मैं ही पूरे कर सकता हूँ। घर में और कोई नहीं मानेगा। उसको तेरी ज़रूरत नहीं है। मत देख ऐसे ख्वाब जो बिखर जाए। अब ख्वाब सोच के कौन देखता है? बस देख लिया ख्वाब। और अगर ताबीर ना मिले तो? मुझे उम्मीद है उसे मेरे प्यार का असर होगा और एक दिन वो मेरे प्यार की बात मान लेगी। मेरी दुआ है कि तेरा दिल ना टूटे सुल्तान। आमीन आमीन आमीन। आओ आओ। ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है रक्षी। तो मुश्किल को आसान बना लेंगे। बचपन से ये ख्वाब देख रही हूँ यार, अब पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं तो कहता हूँ रोजीना, अब वक्त आ गया कि हम रक्षी की शादी कर दें। मैं तुझे कब से आपको ये कह रही हूँ। अब देखिए ना कि ज़ारा जो है ना, हमारी रक्षी से पूरे 11 महीने छोटी है और अगले साल उसकी शादी हो जानी है और उसके माँ बाप उसकी जिम्मेदारी से फारिग हो रहे हैं। और चलिए, रक्षी अभी पढ़ रही थी इसलिए हमने इंतजार किया। अब खैर से उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई है, अब तो खुशी से उसकी शादी की तैयारी कर। आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा, अब बस अपनी दुकान खोलनी है, दुकान शुरू करूँगी।
तो क्या है तेरा प्लान? हाँ, क्या सोचा? हमारे घर का देखा भाला लड़का है, रक्षी कहीं जाएगी भी नहीं, इधर ही रहेगी हमारी आंखों के सामने। और तुझे क्या चाहिए? प्लान तो घर का ही है। जब सब कुछ घर में मौजूद है तो बाहर देखने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है जी, पर रक्षी से पूछा आपने? घर किसी से बात भी की? लो, उससे पूछने की क्या जरूरत है? बात करने की क्या जरूरत है? सबको पता है रक्षी हर काम कर लेती है। जैसे एक बार अब्बा जी मान जाए, और अब्बा जी को मैं यूँ चुटकियों में मना लूंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जी सुल्तान अभी पढ़ रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम सब हैंडल कर लोगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं